आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो हमें प्रेम और बलिदान का असली मतलब सिखाएगी। ये सच में एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है। तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और एक सवाल पर सोचते हैं। सवाल ये है कि एक माँ का प्यार कितना निस्वार्थ हो सकता है। यही सवाल समझिए इस पूरी कहानी का दिल है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी मुलाकात से जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो मौसम था गर्मियों की शुरुआत का, वसंत जा चुका था और हमारे कथावाचक यानी जो ये कहानी सुना रहे हैं वो गंगा नदी के किनारे बस टहल रहे थे। और तभी उनकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। वहां नदी के किनारे पर उन्हें एक छोटा सा नन्हा सा हिरन का बच्चा मिला, बिल्कुल अकेला और बेबस। उसे देखकर कथावाचक का दिल पिघल गया और उन्होंने फौरन फैसला कर लिया कि वो उसे अपने साथ घर ले जाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे। और बस यहीं से उस छोटे से हिरन के बच्चे की जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होता है, कथावाचक के घर पर। कथावाचक ने उसका नाम रखा चंचल। और ये नाम, अरे वाह, उस पर क्या खूब जचता था, क्योंकि वो था ही इतना शरारती, हर वक्त उछलकूद, एनर्जी और जिज्ञासा से भरा हुआ। लेकिन देखिए, एक जंगली जानवर को घर में रखना, वो भी एक छोटी सी कुटिया में, कोई आसान काम तो है नहीं। चंचल अपनी शरारतों से सबको परेशान करने लगा। कभी कोई जरूरी कागज चबा लिया तो कभी किताबें कुतर दी, यहां तक कि महंगे कपड़े भी फाड़ देता था। अब इन सब हरकतों से कथावाचक का परिवार धीरे धीरे तंग आने लगा था। अब रोज रोज की शिकायतों और तानों को सुनकर बेचारे कथावाचक का दिल टूट गया। बहुत भारी मन से उन्हें एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जो वो कभी नहीं लेना चाहते थे। फैसला ये था कि चंचल को वापस जंगल में छोड़ना होगा। और आखिरकार वो दिल दुखाने वाला दिन आ ही गया। कथावाचक चंचल को वापस उसी जंगल में ले गए जहां वो उन्हें मिला था, ताकि उसे आजाद कर सकें। लेकिन क्या वो उसे बस ऐसे ही छोड़कर जा सकते थे? नहीं, उनका मन नहीं माना। उन्हें चंचल की बहुत फिक्र थी, तो उन्होंने फैसला किया कि वो दूर से ही उस पर नजर रखेंगे। और जब वो नजर रख रहे थे तो उन्होंने एक बात नोटिस की। हिरनों के झुंड में एक हिरनी थी जो हमेशा चंचल के आसपास ही रहती थी। कथावाचक को यकीन हो गया कि जरूर यही उसकी मां है। अब आप कथावाचक का समर्पण देखिए। पहले दिन चंचल को आजाद किया, फिर अगले कई दिनों तक वो दूर से देखते रहे कि वो हिरनी उसके पास ही है। और फिर 7वें दिन उन्होंने तो हद ही कर दी। वो रात भर एक पेड़ पर चढ़कर बैठे रहे, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये झुंड रात में खुद को कैसे बचाता है। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सब कुछ बदल जाता है। वो रात शांत थी, लेकिन उस शांति में एक खतरा छिपा हुआ था। अचानक घने अंधेरे में झाड़ियों के पीछे से दबे पांव एक बाघ निकला। और जैसे ही वो सामने आया, पूरे हिरणों के झुंड में खलबली मच गई, भगदड़ मच गई। कहानी में बाघ के लिए एक बहुत ही सटीक शब्द इस्तेमाल किया गया है, शिकारपटु। इसका मतलब है शिकार करने में एक्सपर्ट या माहिर। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिरन कितने बड़े खतरे में थे। और हैरान करने वाली बात यह थी कि उस शिकारपट्टू बाघ ने इधर उधर भागते हुए पूरे झुंड पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नजरें सिर्फ एक ही शिकारपट्टी की थी, हमारा छोटा चंचल। और यहीं कहानी का सबसे भावुक और चौंकाने वाला पल आता है। एक मां के बलिदान की वो मिसाल जो शायद ही कहीं देखने को मिले। पेड़ पर बैठे कथावाचक ने जो देखा, उस पर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जैसे ही बाघ ने चंचल पर झपट्टा मारा, पलक झपकते ही झुंड में से एक हिरणी बिजली की रफ्तार से कूदी और सीधे बाघ के रास्ते में आ गई। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक जानबूझकर उठाया गया कदम था। उस हिरणी ने खुद को बाघ का निवाला बना दिया, सिर्फ इसलिए ताकि चंचल की जान बच सके। ये एक सच्चा आत्म बलिदान था। और उसी पल कथावाचक को सब कुछ साफ हो गया। वो समझ गए कि ये हिरणी जिसने अपने जान दी, वो कोई और नहीं बल्कि चंचल की असली मां है। उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर अपना सबसे पवित्र कर्तव्य पूरा किया था। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? ये कहानी हमें सिखाती है मां के प्यार की गहराई के बारे में, जो किसी भी सीमा से परे है। ये हमें बताती है कि असली बलिदान क्या होता है, और ये हमें अपने फर्ज को निभाने की प्रेरणा देती है। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, क्या जानवरों में भी हम इंसानों की तरह ही
प्यार, ममता और दया जैसी भावनाएं होती हैं, इस बारे में सोचिएगा जरूर।